झारखंड सरकार की एक काफ़ी सराहनीय पहल है, जो कि विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए 2 लाख की राशि दी जा रही है। तब हम दोनों का जो सोच है इस तरह सबको होना चाहिए और सरकार की तरफ से और हेल्प होना चाहिए। हम लोगों ने एक कोशिश किया है कि ऐसी महिलाएं जो समाज में उपेक्षित रहती हमेशा है, पति के मर जाने के बाद भला और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिसका भविष्य पर करना लाइक उसको हाथ पर थामना कोई गलत बात नहीं है। अभी इसका जिंदगी में कुछ नहीं हुआ था, अभी इसका जिंदगी बहुत ज्यादा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि शायद इसके जिंदगी में जाकर इसका और इसके बच्चा को जिंदगी को अच्छा एक भविष्य सिक्योर कर सकता हूँ। क्या नाम? पवन कुमार दास पड़ेगा। इतनी खुशी है, पहले ताना अब आशीर्वाद और इतने सम्मान के साथ आपका विवाह यानी विधवा विवाह, क्या कहना चाहते बोलिए। कितना खुश है? हम बहुत खुश हैं। सरकार की तरफ से जो ये कार्यक्रम चलाया गया इससे खुश हैं जी, और क्या कहना चाहते हैं? सबको मतलब हम दोनों का जो सोच है इस तरह सबको होना चाहिए और सरकार की तरफ से और हेल्प होना चाहिए। जब आपके पति एक्सपायर हुआ होंगे तो कुछ ताने भी पड़े बहुत ताना। उसके बारे में क्या कहते हैं? आज इस कार्यक्रम में आज खुद हैं आप नहीं मानते? देखिए, आज 23 जून है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा महिला दिवस है। इस अवसर पर पहल ट्रस्ट के तत्वाधान में हम लोगों ने एक कोशिश किया है कि ऐसी महिलाएं जो समाज में उपेक्षित रहती हमेशा है, पति के मर जाने के बाद भला और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो मेरे मन में ख्याल आया क्यों नहीं हम लोग इस कार्यक्रम को सम्मान दें। और आज पहल ट्रस्ट तत्वाधान में हम लोगों ने करीब हजारों विधवा महिला को बुलाए हॉल में, और बुलाने के बाद हम लोगों ने उनको सम्मान दिया। और दूसरी बात यह है कि जो सरकार की योजना है पुनर्विवाह पर चर्चा, हम लोग पुनर्विवाह पर चर्चा ही नहीं किया, सिर्फ चर्चा के साथ चूंकि प्रोविंदर IAS हमारे हिमांशु सर भी आए थे, DSW में अनिता चौहान में भी आई थी, और हम लोगों ने एक ऐसी विधवा महिला को जो बहुत परेशान थी, आज हम लोगों ने उनका शादी संपन्न कराया, पुनर्विवाह कराया और 2 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि भी देने के काम सरकार ने किया। मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसे लोग आगे बढ़ें, लोग हौसला बढ़ाएं, विधवा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लोग आए और इनका सम्मान का ख्याल रखें। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी इससे बड़ा कार्यक्रम करूंगा और हजारों हजार की संख्या में लोग आएंगे और मैं जरूर चाहूंगा कि उनका सम्मान मिल सके। धन्यवाद। सरकार हमेशा चाहती है, चाहे आज हमारे जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, हमेशा वो चाहते हैं कि इसे सबका सम्मान मिले, चाहे वो कोई भी जाति धर्म संप्रदाय को हो, तभी हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में आज जिस तरह से विधवा पुनर्विवाह पर चर्चा हुई, शादी हुई, वो कहीं न कहीं सरकार की योजना है, वो हेमंत सरकार की योजना है कि 2 लाख प्रोत्साहन मिले। हम तो चाहेंगे सरकार से भी, हेमंत सरकार से भी, कि आप सर कम से कम प्रोत्साहन बढ़ाकर और दुगना किया जाए ताकि और महिला आगे बढ़ सके, इसका लाभ ले सके। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि झारखंड सरकार की एक काफ़ी सराहनीय पहल है, जो कि विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए 2 लाख की राशि दी जा रही है, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उससे उनके जीवन में तो बदलाव आएगा ही, बल्कि अनगिनत महिलाओं जो कि विधवा हो चुकी हैं, उनके जीवन में भी एक अच्छा असर पड़ेगा। तो समाज के लिए भी हितकारी है और समाज के हित के साथ झारखंड और पूरे देश के लिए भी ये हितकारी है। नवजोड़ों को तो मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ कि कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने ये ऐसा कदम उठाया है, जो कि दूसरों को भी प्रोत्साहित तो करेगा और अपने नए जीवन को भी उनको बदलाव लाएगा। तो उनको जिला प्रशासन के तरफ से भी बहुत-बहुत बधाई। सबसे पहले तो सभी पलामू वासियों को जोहार। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत तहे दिल से आज इस अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उनके प्रयास से पिछले 3 वर्ष से हम लोग विधवा महिला जो पुनर्विवाह करना चाहती हैं उनको 2 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हैं। पलामू जिले में मुझे लगता है कि पूरे झारखंड राज्य में आज पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस सम्मान समारोह का इतना बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें पहल ट्रस्ट के द्वारा एक बहुत ही अच्छी भागीदारी निभाई गई है। और मैं उनको अविनाश देव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी।
दूसरा सबसे ज्यादा बधाई मैं देना चाहूंगी हमारे जो नवविवाहित जोड़े हैं उनको सबसे पहले तो बहुत बधाई। और श्री पवन कुमार दास जी जिन्होंने समाज में एक उदाहरण पेश किया है कि वो स्वयं एक कुंवारे लड़के हैं और जो वधू है वो एक बच्चे की माता है, लेकिन उन्होंने उनको सहर्ष स्वीकार किया अपने जीवन साथी के रूप में, अपने हम सफर के रूप में, अपने हमनवाज के रूप में। और ये लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। और इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बार पलामू में हम लोगों को 5 जोड़ों के लिए प्रोत्साहन राशि मिली है और हम लोग पिछले वर्ष की भांति इस बार भी उस लक्ष्य को पूरा करेंगे, इसकी मुझे पूरी आशा है। दूसरा, एक अभी हमारे बीच एक बहन ने बताया कि उनको बच्चा चाहिए, जो बच्चा उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको भी मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ सखी वन स्टॉप सेंटर है जहाँ पे किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित हो महिला या किसी तरह की परेशानी हो उनको लाभ दिया जाता है। उनको हम लोग 5 तरह की सुविधा देते हैं। एक तो 5 दिन का अल्पाश्रय देते हैं, दूसरा विधिक सहायता, तीसरी पुलिस सहायता और चौथी चिकित्सा सहायता और 5वां काउंसलिंग। तो अगर काउंसलिंग के द्वारा उनके घर वाले बच्चे को देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं तैयार होते हैं तो विधिक सहायता के तहत उनको डालसा के द्वारा उनके बच्चे को वापस दिलवाने के लिए हम लोग पहले विधवाओं को अपमान किया जाता था, आज बड़े कार्यक्रम के तहत सम्मान दिया जा रहा है। क्या झारखंड बदल रहा है, पलामू बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है और इसी की वानगी है कि झारखंड बदल रहा है। तभी तो 3 साल में आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक अच्छी सोच के तहत प्रोत्साहन राशि दी गई और हमारी विधवा बहनें आज यहाँ पे उपस्थित हैं। उनको स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, उनको कौशल विकास के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। तो जाहिर है वो आगे बढ़ रही हैं। हमारे बीच आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं स्टेज के ऊपर आकर अपनी भावनाएं और अपने विचार रखें। सबसे पहला बदलाव तो यही है कि पहले महिलाएं आती नहीं थी, कहीं पे अपने विचार नहीं रख पाती थी, वो घूंघट के पीछे रखती थी, लेकिन आज इतने बड़े समूह में इतने लोगों के बीच में वो अपने विचार रखी और महिलाएं आज आगे बढ़ के बहुत कुछ कर रही हैं। क्या योगदान है सरकार का, क्या अनुदान इनको विधवा पुनर्विवाह के तहत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा।